नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते ही जा रहे हैं और आज भी चैप्टर 8 और श्लोक नंबर 13 से आगे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का गीता सत्संग में स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टभागं स्वस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः स्तरक्षो अरिष्टेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे 80, 65, 80, जगद्गुरुम्। 80, 65, 85, 80, मूकं 65, 85. करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। चलिए अब हम अपने गीता अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मेरा एक कमेंट मुझे करना है। देखिए, हम लोग मंगलाचरण के बाद और फिर गायत्री मंत्र और आ, महामृत्युंजय मंत्र के बाद गीता करते हैं। ये सारा जो प्रिपरेशन है हमको इस योग बना देती है कि जो बोल रहा है वो भी ठीक से बोले, शास्त्र अनुसार बोले, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी दत्त चित्त से सुने। तो ऐसा होता है कि गीता बड़ा ऐसा ग्रंथ है या ऐसा शास्त्र है कि इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मतलब इसके बारे में जब भी बात करें तो जब तक ठीक से पता ना हो तब तक कमेंट वगैरह नहीं देनी चाहिए। मतलब जनरली ऐसा होता है कि जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और फिर गीता के बारे में कोई इधर उधर की बात करने लगे, कि ये लिखा है गीता में, कृष्ण भगवान ने ये कहा है। कम से कम तो उसमें ऐसे में चुप रहना चाहिए। मतलब जैसे कभी कभी बात होती है कि गीता, कृष्ण भगवान ने तो गीता में ये कहा, वो कहा है या नहीं कहा है, तो वो आपसे रिस्पांस करे ना तो जस्ट कि बिल्कुल चुप रहिए। मतलब क्योंकि उसमें उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उससे सिर्फ अज्ञान हम एक दूसरे से बांटते हैं और कुछ नहीं होता है। इसकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी होता है कि आप पहला टाइम लगा के अपना चित्त जो है समर्पण की भावना से कृष्ण भगवान के, तब जो है, तब जो बोलने वाला है वो भी ठीक बात बोलता है और जो सुनने वाला है वो भी ठीक बात बोल रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब लोग बात बोल जाते हैं और फिर मतलब जैसी बोल दी। अब हम जैसे 15-20 लोग इकट्ठे हुए किसी सपोज करो पार्टी में किसी में ना, तो वो कहीं से कहीं, वो तो उसमें तो कहीं से कहीं भी टॉपिक चला जाता है। तो कभी का और कुछ नहीं तो गीता पे आया, रामायण में, चलो रामायण के बारे में तो कुछ कह दीजिए, वो तो बात और है, लेकिन गीता बिल्कुल स्पेसिफिक है उसका। तो इसलिए जब लोग बोलना चालू करते हैं या तो मैं तो चुप रहता हूँ, या अगर ऐसा है तो मैं सब भजन लगा दिया, ओके। तो वो बजाय इसके कि आप अज्ञान शेयर करें, उससे अच्छा है कि चुप रहें या फिर ज्ञान शेयर करें। अच्छा, तो जस्ट ए कमेंट। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें अब कृष्ण भगवान ने कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए थे इससे बिगिनिंग में। वो थे आदिभूत, आदि, आदि भूत, आदि यज्ञ, आदि देव इत्यादि। और इस चैप्टर में जो बिगिनिंग में था वो ये है कि अंत समय में, अंत समय में जो भगवान का नाम लेते हुए छोड़ता है शरीर, वो उन्हीं को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष प्राप्त होती है, उसमें पुनर्जन्म नहीं। तो पिछले हफ्ते हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई, जब अंत समय में जो छोड़ रहे होगे तो किस, क्या ध्यान में लाओगे। सपोज कर लीजिए एक, डू ए थॉट एक्सपेरिमेंट कि हम 2 दिन हमारे पास, मतलब हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू डाई, ओके। भगवान करे सबकी बहुत दीर्घ आयु हो, लेकिन जस्ट फॉर ए थॉट एक्सपेरिमेंट, एंड देन ट्राई टू रिमेम्बर। तो क्या, जरा लाके देखिए क्या आ रहा है आपके चिंतन में। तो चिंतन में क्या आ रहा होगा? ये आ रहा होगा जो आपने जैसी अपनी कल्पना बना रखी होगी भगवान के बारे में। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने आगे के चैप्टरों में बताया है कि भक्त्या माम अवजानाति यावानाश तत्वता
मतलब भाई तत्व रूप से उनको बिल्कुल भगवान को जाने, तभी वो याद आ पाए। और तत्व रूप से जानने में हमको अपना पूरा प्रयत्न लगाना है, तब ध्यान आ पाएगा, न कि जो इमेजिनेशन का है वो नहीं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। अच्छा, दूसरा ये है, अब आगे बता रहे हैं कि इसमें 13वां में हम जाते हैं, देखिए, उसी कॉन्टेक्स्ट में। ओमेत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम्। One who departs from the body while remembering me, the Supreme Personality, and chanting the syllable Om, will attain the supreme goal. The supreme goal is liberation from this material bondage. तो रिमेम्बरिंग मी, अगेन कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि रिमेम्बरिंग मी, तो रिमेम्बरिंग मी में जो भक्त लोग हैं वो तो भगवान का साकार रूप देखते हुए शरीर छोड़ते हैं, और जो जिनकी निराकार रूप में आस्था है वो वही सर्वव्यापी परमात्मा का स्मरण करते छोड़ेंगे शरीर, और अपनी सत्ता उसी परम सत्ता में विलीन कर करके उसके लिए सहारा काहे का लेते हैं, जो अक्षर ब्रह्म है, ओम। ओम, ओम में मांडूक्य उपनिषद में लिखा है, ओम में सब कुछ है। ये पूरी सत्ता जो है प्राणियों की, वो रिप्रेजेंट करता है ओम शब्द। तो अ, ये तो इससे आपको कुछ गाइडेंस मिलती है कि कैसे शरीर छोड़ा जाए, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि जब शरीर छोड़ना होता है तब ये अधिकांश, जब तक कि हमने पूरा अपना ध्यान, पूरा समर्पण ना किया हो, सारी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करी हो, रोज भगवान का ध्यान नहीं किया हो, अ, और ध्यान योग किया हो, आराधना, उपासना, सत्संग, उनके उसके बाद ऐसे ऐसी सामर्थ्य आती है कि अंत समय में भगवान का ध्यान कर पाए और ओम अक्षर का उच्चारण कर पाए। आगे चलते हैं। अनन्यचेता सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। O Parth, for those yogi who always think of me with exclusive devotion, I am easily attainable because of their constant absorption in me. तो ये स्पष्ट लिखा है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि ये काम आता है सारे जीवन का अभ्यास। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहानी है कि अंत सारी जिंदगी की कोई भगवान का ध्यान नहीं किया, लेकिन अंत समय में ध्यान आ गया, जैसे उसकी अजामिल की कथा आती है। लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पर तो कृष्ण भगवान दे रहे हैं कि सारे जीवन इसका प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ये सामर्थ्य आ पाएगी। कहते हैं, अपार्ट फॉर दोज हु ऑलवेज थिंक ऑफ मी विद एक्सक्लूसिव डिवोशन, आई एम easily available because of their constant absorption in me। तो ये ठीक बात है। इसमें कोई है कोई प्रश्न या कोई शेयर कर शेयर
करने हैं अपने विचार। अब ये अ, जैसे इसमें देखिए दो लोगों से, जो निराकार भगवान की उपासना करते हैं, दूसरे साकार रूप में जो ज्ञान भक्त हैं पूरी तरह, और दूसरे ज्ञानी। तो ज्ञानी का जो अपना है वो अलग पद्धति से वो उस भगवान की उपासना करता है, और जो भक्त हैं वो दूसरे तरीके से। लेकिन अंतोगत्वा ज्ञानी को भी भक्त बनना पड़ता है, और भक्त को भी ज्ञानी बनना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। बहुत बहुत क्योंकि मेरा आई हैव सम टेक्निकल इशू, तो आप पढ़ लीजिए। अच्छा। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। Yeah. आप ही पढ़ दीजिए। Okay. Translation. Having attained me, the great souls are no more subject to rebirth in this world, which is transient and full of misery, because they have attained the highest perfection. या इसमें वो वर्ड है ना, दुखालयम शाश्वतम, वो इंटरेस्टिंग वर्ड है। बात होती है, लोग पाना चाहते हैं हैप्पीनेस का सीक्रेट, हैप्पीनेस। लेकिन हैप्पीनेस किसी की, ना तो किसी की हैप्पीनेस हमेशा टिकी है, ना किसी की अनहैप्पीनेस टिकी है। ये आते जाते रहते हैं। लेकिन हैप्पीनेस का टाइम बड़ी जल्दी पास हो जाता है, और जो दुख वाला है ना, वो दैट लिंगर्स ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसकी मेमोरी बनी रहती है कि ये दुख हुआ। तो ये कृष्ण भगवान है, दुख हालम शाश्वत। हालांकि हमेशा दुख नहीं है, सुख भी है, लेकिन वो हम्म। सुख जैसे स्नो ऑन द रेन जो है ना, वो चला जाता है। और हम्म। अच्छा, अब इसमें एक से किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे हम तो चाहते हैं, हम तो इस लाइफ के बाद दूसरी लाइफ मिलेगी तो हम्म। अच्छा है, हम क्यों अपना ये खत्म करें। अब ये पूछे कि मतलब अगली लाइफ मिलेगी तो अगली लाइफ में फिर से वो जाओगे कि माता का निधन हुआ, पिता का निधन हुआ, संबंधियों का निधन हुआ, क्या कहते हैं, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से हुआ, और हर दफे रोए। अच्छा ठीक है, अगले बार भी यही होने का है, इसके अलावा तो चार है नहीं, मतलब कोई हमेशा की तो रहेगा ही नहीं। और वही सारे के सारे बचपन में, बचपन में भी कोई अच्छा अच्छा तो होता है, लेकिन उसमें भी तो कोई दुख होते हैं, मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, ये सब अच्छी बात है, बहुत बहुत करो। लेकिन स्ट्रगल, स्ट्रगल जो है मानव जीवन की, वो कृष्ण भगवान है दुखालम अशाश्वतम। और जो भी अचीव कर लें वो टिकने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए अचीव कर ली, स्टार सुपर स्टार बन गया था, सुपर स्टार, जो फिल्म वाले हैं उनकी जिंदगी में देख लो, कई लोगों की एग्जाम्पल मिल जाएगा कि सुपर स्टार के जैसे क्या नाम था उसका, राजेश खन्ना थे, कौन थे,
मतलब बाकी 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 लाइफ उसकी मिजरेबल हो गई थी। अच्छा, बहुत से जो है वो बैंकरप्ट हो गए, जैसे भारत भूषण था। और आप पॉलिटिक उसमें बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, वो मट्टी में मिल जाते हैं, बड़े बड़े पावरफुल। तो ये जो है, इसमें किसी को परपिचुअल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती है, उसमें दुख आना ही है। कोई नहीं इनवाइट करता है कि किसी घर में आग लग जाए, लेकिन लगा करती है। तब स्टॉक मार्केट पर क्या कहते हैं, लुट जाते हैं। अच्छी। तो ये कुछ लोग हैं लकी कि पैदा से जन्म से लेकर मृत्यु तक अच्छा ही अच्छा 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 चल चल हो चला गया। अभी इट्स पॉसिबल, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अंत तो फिर भी आया। या और इस दौरान अगर सब अच्छा चलता रहा, जो लव्ड वंस हैं उनसे बिछड़ा जरूर होगा। और वो कितना पेनफुल होता है जब यू लूज somebody। तो तभी इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है, दुख आलम अशाश्वतम। So human birth is full of suffering, yeah. या Ev- Even the saints, sages, avatars cannot escape the suffering of human body and mind. So human अब आप, birth is full of suffering. अब इसको आप हम अच्छा कर सकते हैं, थिंक पॉजिटिव, वाई यू फोकस ऑन बैड थिंग्स। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उसके बाद आप कितना भी थिंक पॉजिटिव कर लीजिए, जो होनी है वो होगी रहेंगी। या जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसमें कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो होना होना है। विधि हाथ। या या इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें ये है कि इस तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि दुखालयम शाश्वतम, और बिल्कुल ओपनली कह रहे हैं, सबके लिए ओपन स्टेटमेंट है। और पता भी लग रहा है, बंदे को फील भी हो रहा है कि दुखालयम शाश्वतम तो है यार। जब नश्वर है ये भी, goes through नश्वर life, का then टेम्पररी है। one feels this statement is absolutely correct. Okay, but on the other side भगवान ने और भी एक स्टेटमेंट दी है कि जो मेरी तरफ आने वाले हैं, वो तो पहले हजारों में से एक उस तरफ सोचेगा, ये फिर हजारों में से एक उसको फॉलो करेगा, थोड़ा सा स्टडी करेगा, हजारों में से एक, फिर उसमें से हजारों में से एक एक मुझे प्राप्त करेगा। सो उनका कहने का तात्पर्य तो यही हो गया कि भाई ठीक है, मेरी सृष्टि मैंने बनाई है, मैं एकदम से सभी सभी को आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करने देने वाला। अभी सृष्टि चलेगी और सब अपने कर्मों का खेल देखते जाएं, और उसके बाद फिर आपको अंततो गत्वा मिल जाएगी मोक्ष की प्राप्ति। बट तब तक के लिए करते रहिए स्ट्रगल। मोक्ष की उनको मिल जाएगी, लेकिन जो भगवत शरण है, भगवान पे डिपेंडेंट है, वो इस दुखालम अशाश्वतम इसको पार कर जा सकते हैं। मतलब सिर्फ जो, अच्छा, जीते जी पार कर सकते हाँ हैं। मतलब जीते जी दुख आएंगे, लेकिन उनको उतना अफेक्ट नहीं करेंगे। ओके। हम्म। ठीक है, बिकॉज वो आश्रित हो गए भगवान हाँ, आश्रित पर, हो गए। आश्रित हो गए, एक तरह से सरेंडर कर दिया, जो कि जो कि वर्ड कई लोगों को पसंद नहीं है, सरेंडर। और वो जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, या, तो या उसमें। और फिर जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है, जिसका आध्यात्म में रुचि है, अब्सॉर्ब है, तो उसको ये बातें नहीं परेशान करती। लेकिन ठीक अगर, है। हाँ, चलिए आगे। या तो नेक्स्ट मंथ जा रहे अच्छा जी, नेक्स्ट वन चलाता हूँ। हैं, आप ही कर दीजिए। मैं, मुझे नया ये आब्रह्मभुवनालोकाः
पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. Translation: In all the worlds of this material creation, up to the highest abode of Brahma, you will be subject to rebirth, O Arjun. But on attaining my abode, O son of Kunti, there is no further rebirth. क्या है एक्सप्लेनेशन आपका? एक्सप्लेनेशन तो यही है कि जहाँ भी जिस भी स्थिति में है आपको ये निश्चय है कि भी रीबर्थ तो होना है जब तक आप भगवान की शरण नहीं प्राप्त कर लेते. हाँ, इसमें है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन. तो ब्रह्मलोक से एक फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास टू ब्रह्मा, दे आर ऑल नश्वर. और इनका पुनरावर्तन हो मतलब दे रिसाइकिल. जैसे हम लोगों की तो आयु जितनी है उसके कंपैरेटिव में ब्रह्मा की आयु बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी उसका भी अंत आता है. तो वो पुनरावर्तन हो. अच्छा, उसमें अगर इस साइकिल में पड़े हैं आप तो वो हमेशा ऐसे ही पुनरावर्तन होता रहेगा, मतलब पुनर्जन्म. लेकिन कृष्ण भगवान कह रहे हैं मां प्रवेद तू कौनते. लेकिन जो इन सब से निकल आता है, जो कृष्ण भगवान की शरण में है या उसने अपने ध्यान योग के द्वारा वो स्थिति पा ली है. अच्छा, दूसरा जो है अद्वैत में वो स्थिति आपकी ऑलरेडी है, जैसा कि विनीत जी बताते हैं, लेकिन वो माया के कारण हमसे छिपी हुई है और इसलिए हम दुखी रहते हैं. अच्छा, Recording in progress. इससे मैं निकल चलिए तो इससे अगला करते हैं. इसमें जो मेरे हाँ पास जी. है ना रामानंद प्रसाद का, हाँ जी. उसमें डिटेल्स है कि डिवेलर्स ऑफ ऑल देवा लोकास, देव्स लोकास इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मा आर सब्जेक्ट टू द misery of repeated birth and death, but after attaining me or Arjuna one does not take birth again. ये सारे लोग जो 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं, पताल लोक है, ये है, एक ब्रह्मा का लोक है, ये सारे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के हैं. तो यही है भगवान कृष्ण का, चाहे वो चंद्र लोग जाते हैं उसके बाद भी आना पड़ता है, या भगवान के पास भी अपने अच्छे कर्मों के बाद भी आना पड़ता है. रिपीटेड डेथ जो मेरे पास कहते हैं, बट आफ्टर टेनिंग मी ओवर जना वन डज नॉट टेक बर्थ. तो उसका नहीं होता, ये उसमें लिखा है दी तो आप डिवेलप्स ऑल लोकास. क्या? उसमें ऑल लोग तो वही है 7-14 जो हाँ, बताया. हाँ, 7 पाताल और 7 ऊपर. या लेकिन आपको समझना यह है कि माम उपैत्य मतलब मुझको प्राप्त करते हैं. व्हाट डज इट मीन जो एंड मुझको, हाउ? बट आफ्टर टेनिंग मी ओवर जना हाँ, वन तो डज नॉट हाउ टेक. हाउ वुड वी अटेन?
या जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। कृष्ण धाम या परमात्मा का धाम जो भी उनके पास वो फिर दोबारा रीबर्थ नहीं इसका। ठीक है, चलिए फिर चलिए आगे चलते अगला। या सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। translation: one day of Brahma, which is a kalp, lasts 1,000 cycles of the four yugas, four ages, Mahayugas, and his night also extends for the same span of time. The wise who know this understand the reality about day and night. हैं। इसका आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ दीजिए, जो भी है, मतलब उसमें जो एक्सप्लेनेशन में तो वैदिक कॉस्मोलॉजिकल सिस्टम को उन्होंने कहा कि मेजरमेंट उसकी ऐसी है, और इसमें इवन कैलकुलेशन भी दिया हुआ है। कली युगा 432,000 ईयर्स, द्वापर युगा 864,000, त्रेता युगा 1,296,000, सतयुगा 1,728,000, and महायुगा is 4,320,000 years, and adding the four yugas, kalpa is 4,320,000,000 years. That's the kalp, which is one day of Brahma. 4 अरब 32 करोड़ हो गया ये Yeah, टोटल 4 युगों का ना। yeah, 4 अरब 32 करोड़ एक दिन का तो ब्रह्मा yeah, डेज। और उतनी ही ब्रह्मा नाइट है, एक दिन का होता है। इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। yeah. तो 4 अरब 32 करोड़ सारे चारों Hmm. युगों का। Yeah. हाँ, और आजकल देखिए साइंस भी यही बता रही है कि हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये उतना ही पुराना लग रहा है उनको। 4 बिलियन समथिंग ईयर्स, सो इट्स ऑल मैचिंग। या उसके इसमें पार तो वो देख नहीं सकते, इस इस कल्प के परे तो देख नहीं सकते कि वो बिल्कुल मिट चुका है उनके उसमें से। बट पता नहीं किस तरह से हमारे यहाँ ये जो शास्त्र हैं, क्योंकि इनको रिपीट करने के लिए भगवान स्वयं ही आ जाते हैं बताने के लिए बार बार, तो उससे ये नॉलेज यहाँ पर कंटिन्यू रहती है। अभी ये देखिए, सोचने वाली बात है कि हमारा दिन और हमारा रात, जब जब प्रकाश रहता है, जब सूर्य निकलते हैं तब हमारा दिन चालू होता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं तो हमारी रात होती है। तो ब्रह्मा की रात में कौन सा सूर्य निकलता होगा, कौन सा सूर्य या है? इतनी तो लंबी रात। तो क्योंकि सूर्य तो इसी मंडल में है। अ, अब अब ये दिन और रात को जो बताया है, वो कहने को है, एक्चुअली इट्स नॉट ए डे एंड नाइट, इट्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द सृष्टि का विस्तार हो रहा है, और नाइट वो है जब उसमें सब में लीन है। तो देखिए, इसको पूरा समझाते हैं। जो सांख्या का चार्ट है ना, सांख्या का हम्म। किया जा सकता है प्रोजेक्ट। या इसमें ऐसा है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये ब्रह्मा है कौन, ब्रह्मा है क्या वस्तु। कोई चार सिर के, अब वी शो इन द पिक्चर ही हैज अ 4 हेड, ओके। अच्छा,
रियलिटी में ऐसा है, वो देखने के लिए बताया है। ब्रह्मा जो करस्पॉन्ड टू, जब सांख्या में, जब कॉन्शियसनेस, पुरुष और प्रकृति, जब दोनों का इंटरेक्शन हुआ, देन देयर वाज सम फर्स्ट इन्वॉल्यूट विच वी कॉल महातत्व और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो उस महातत्व में, वो महातत्व सिर्फ एक है, उसका ना, उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ, गोल्डन वार्म। ओके, मतलब वो जैसे वार्म, उसके भीतर सब है, सारी सृष्टि। और उसको ब्रह्मा भी कहते हैं। उसका दो तीन है टेक्निकल, उसमें उसे कहते हैं महतत्व, और दूसरा हिरण्यगर्भ, और तीसरा ब्रह्मा इन ए पर्सनल फॉर्म। अच्छा, उसमें सारे प्राणी जो पिछली प्रलय से लीन हुए थे, वो सारे के सारे साइलेंट फॉर्म में है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इट फर्दर डिवाइडेड, और उसमें सारे इंडिविजुअलिटीज पैदा हुई। मतलब उसमें तो महतत्व तो सिर्फ एक है। उसके बाद इंडिविजुअल अहंकार, मैं हूं ना, बताया ना आगे। आदिभूत, आदिभूत नहीं, आदिभूत नहीं, आध्यात्म, आध्यात्म मतलब द सेंस ऑफ आई, वो सारे के सारे निकले। वो सब पिछले जन्म को पिछली कल्प के कर्मों के अनुसार। और फिर उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार और ये इंद्रियां सब प्रकट हुई। और जब प्रलय होती है, तब ये सारे के सारे फिर से डिजॉल्व हो जाते हैं, और वही महातत्व में लीन हो जाते हैं। और फिर महातत्व भी है, वो भी अ, उसका भी दूसरे का टर्म आता है। Yeah. तो ये भगवान कृष्ण ने जो इसमें ये बताया कि ब्रह्मा की जो आयु है, हाँ वो ब्रह्मा का जीवन भी सीमित है। हाँ जैसे दूसरे लोगों का इसका, क्योंकि जो एक दिन में, तो ब्रह्मा के दिन को कल्प या सर्ग, और रात्रि को प्रलया कहते हैं, हाँ जो पैदा करने वाला। और रात को ऐसे 30 दिन रात, ब्रह्मा का एक महीना, ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की पूर्ण आयु होती है। हाँ मतलब आफ्टर 100 years ब्रह्मा का भी वो हो जाता है। इस हम्म, प्रकार ब्रह्मा का जीवन और उनका लोक भी सीमित है, लिमिटेड है, तथा काल की अवधि वाला है। तो ये काल की अवधि वाला है, इसलिए ब्रह्मा का जीवन बताया इसमें, ये लिखा कि ब्रह्मा का जीवन भी काल की अवधि वाला है। 100 वर्ष के बाद वो भी अनित्य है। तो नीचे लोग जड़े बाकी उन्हों का कहना ही कहना है क्या, उनका तो जो प्राणियों के शरीर अनित्य हो, yeah. उनमें तो कहना ही क्या है। हम्म, जो ब्रह्मा ही चला है, बाकी के देखो उनका तो ये इसलिए उन्होंने ये लिखा ब्रह्मा के बारे में कि 100 वर्ष के बाद उनको भी जाना होता है। हाँ, yeah. तो ठीक है। Yeah. चलिए, let's, नेक्स्ट वन करते हैं। हाँ, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। Translation: At the advent of Brahma's day, all living beings emanate from the unmanifest source, and at the fall of his night, all embodied beings again merge into their unmanifest source. वही जो महत्त्व की बात कर रहे थे अभी हाँ, वही जितेंद्र जी। वही वो अव्यक्त है, अव्यक्ताद व्यक्ता। उससे एट दैट स्टेज देयर इज नो मैनिफेस्टेशन। हम्म, और फिर उसके बाद व्हेन इट स्टार्ट डिवाइडिंग,
उसके बाद जब इंडिविजुअलिटी सब में पैदा होनी चालू हुई कि आई एम इंडिविजुअल, आई एम इंडिविजुअल, तो वो उसमें व्यक्त, मतलब व्यक्त मीन मैनिफेस्ट। तो व्हेन वी डाई, वी बिकम अनमैनिफेस्ट। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन का जो रीजन है वो रहता है, देन इन अनदर फॉर्म भी मैनिफेस्ट अगेन। लेकिन इस यहाँ पे बता रहे हैं ये इंडिविजुअल का नहीं है, ये पूरे के पूरी ब्रह्मांड का है। हाँ हरीश जी, आप भी बता दीजिए इसमें क्या कहना है। इसमें यही है बिल्कुल जो आपने, हाँ, ये संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अव्यक्त से अनमैनिफेस्ट से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। एक्चुअली सूक्ष्म नहीं, ये कारण शरीर में होते हैं। right? ब्रह्मा के बताया हाँ और ब्रह्मा हाँ, की रात्रि हम के लोग प्रवेश काल में उस देखिए, हम लोगों का ब्रह्मा के भी एक सूक्ष्म कारण शरीर है या और ब्रह्मा का भी कारण शरीर है। तो हम लोगों का कारण शरीर है जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो पूरी नहीं हुई है, हमारी वासनाएं जो है, जो बहुत गहरी बैठी हुई हैं, कि जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है। वो वासनाएं जो हैं वो लेके आती हैं नेक्स्ट लाइफ में। अच्छा, इन दोनों के बीच ये तो हमारा स्थूल शरीर है जो हम देख रहे हैं अभी, बॉडी। अच्छा, इस शरीर के बीच में और जो कारण शरीर है इसके बीच में सूक्ष्म शरीर है, जिसमें हमारे माइंड और सेंसेस है। अच्छा, माइंड और सेंसेस में जो है वो आना जाना रहता है, मतलब कभी कोई हमारे माइंड में कोई चीज आई, कोई हमने सोचा, वो फिर चली गई, फिर वो निकल गई, और वी कैन गेट रिड ऑफ दैट हम। लेकिन जो कारण शरीर में है वो बहुत गहरी धसी हुई है, वो नहीं जाती है। तो क्या करना होता है कि कारण शरीर को भी क्लीन ऑफ करना। यू हैव टू डिलीट दैट, लाइक स्थूल शरीर तो डिलीट हो ही जाता है, उसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा, जो सूक्ष्म शरीर है वो वो नहीं होता है पूरी तरीके से डिलीट। और और जो कारण शरीर है वो उस सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है, और फिर उसके बाद वो कारण शरीर नए स्थूल शरीर में फिट होता है। हम्म, जैसे मॉड्यूलर होना, हम्म, कि एक आपने जो क्या कहते हैं बैटरी पैक तो निकाल दिया ना, और दूसरे में लगा दिया, तो ये होती है प्रोसेस। देयर थ्री थ्री मॉड्यूल्स। लोग शरीर कहते हैं मगर थ्री मॉड्यूल्स हैं। एक तो आपका स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर। और कारण शरीर है वो, उसमें 15 अध्याय में बताया था कि शरीरम यदा आपनोति अपि उच्च उत्क्रांत ईश्वरा। मतलब कैसे जाता है, ग्रहित एतान संयाद वायर गंधान अविशाद। जैसे फ्रेग्रेंस जो है ना, एक जैसे एयर पास हो किसी फ्लावर से तो वो अपने साथ फ्रेग्रेंस ले जाती है, तो उसी तरीके से जो हमारे शरीर की वासनाएं हैं वो दूसरे शरीर में चली जाती है। विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती आत्मचेष्टा। तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं, विमूढ़ मतलब डिल्यूडेड। पश्यंती आत्मचेष्टा, लेकिन जिसने आत्म तत्व का चिंतन किया है वो इसको जानता है। हाँ हाँ इसमें एक मेरे पास है दूसरी, उसमें बड़ा क्लियर किया गया। हाँ, जो आप बता रहे हैं वही बिल्कुल ठीक है कि ऑल मैनिफेस्टेशन कम आउट ऑफ अनमैनिफेस्ट प्रकृति आर दी एस्ट्रल बॉडी ऑफ ब्रह्मा। एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल हाँ वही कारण शरीर को ही कहा है ना। हाँ फिजिकल, सटल, एस्ट्रल, ये तीन है ना कारण। हाँ और ये एस्ट्रल बॉडी इसमें क्लियर कर दिया, फ्रॉम दी अनमैनिफेस्ट प्रकृति ऑफ ब्रह्मा, जो एस्ट्रल बॉडी से वो आते हैं, अगेन मर्ज इनटू द सेम एट द कमिंग ऑफ ब्रह्मन, ब्रह्मा नाइट।
ये कारण श्री ब्रह्मा के याद है बिल्कुल। Yeah. लेकिन ये जो भी सारा चल रहा है वो चल रहा है मायामय जगत में। ओके, ये इसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये अपियर हो रहा है। जो इसके बाहर है, जिसने माया से पार पा लिया है, उसके लिए कुछ नहीं। और अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लेट अलोन going to another body, Yes. only this body which is ever changing Yeah, is experiencing the same thing. same thing. Yeah, right. Moment by moment. But because we do not focus on that we cannot you know we cannot comprehend कि क्या हो रहा है. That's right. Yeah. वो ऐसे चेंज होता है स्लोली कि हमको लगता है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ। Yeah. अब आप एकदम, सपोज कर लीजिए आप 5 साल के थे, एकदम आपको 80 साल का बना दे, सपोज कर लीजिए। Oh yeah. हाँ, तब आप रोते फिरेंगे कि क्या हो गया, लेकिन अब कोई नहीं रो रहा है। सही बात है. या कई मूवीज ऐसी आई हैं जिसमें वो फास्ट हो रहा है उसमें अचानक. देख रहे हैं आप, कैलेंडर के पन्ने एकदम जल्दी 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 करते हैं। या सही बात है. अच्छा, आगे चलो। ना अभी भी 80 साल के धीरे धीरे होके भी रो रहे हैं, बट हाँ साइलेंटली. बट बट वैसा ज्यादा रुदन नहीं हो रहा जैसे कि 5 नहीं से 80 का हो जाता. नहीं, 80 साल में भी मतलब आप जैसे एंजॉय कर रहे हैं। उसमें हाँ. एक बड़ा अच्छा पिक्चर दी थी कि एक आदमी पेड़ की डाल से लटका हुआ है या और वो डाल टूटने वाली है, और वो डाल टूटेगी तो वो कुएं में गिरेगा। अच्छा, कुएं में जो है वो अ, विष सांप वगैरह है बहुत सारे। अच्छा, एक शहद का छत्ता है ऊपर, उससे शहद टपक रहा है और वो उसकी जीभ में जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। अच्छा, या और जिस डाल पर लटका हुआ है उसको 2 चूहे काट रहे हैं। एक काला ओ नो. चूहा है, एक काला चूहा है और एक सफेद चूहा है। या लेकिन वो अपने मगन है कि वो जो थोड़ी सी बूंदें टपक रही हैं शहद की, उसको एंजॉय करते हुए। या या दिस इज very well quoted हाँ, scenario. Yeah. बड़ी बड़ी सांबर टाइप की आज है प्रसंग। Yeah. लेकिन जो भक्त लोग हैं, हम जैसे सत्संगी वगैरह, उनके लिए कुछ नहीं है। उनको तत्व ज्ञान हल्के हल्के देखिए होगा, जब तक गीता खत्म होगी तब हम लोगों के ऊपर ये कुछ नहीं असर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. भूतग्रामस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे. Translation: multitudes of beings repeatedly take birth with the advent of Brahma's day and are reabsorbed on the arrival of the cosmic night, to manifest again automatically on the advent of the next cosmic day.
Bhutva bhutva praliyate. Yeah, yeah. It is kind of Yes. understandably straightforward. Yes. Yeah. तो ये दिन और रात एक बराबर होते हैं वो के उनमें अंतर है? देखिए, हम जैसे दिन ब्रह्मा और का रात हमारे यहाँ एक बराबर नहीं होते हैं। हमने इसको पहले ही बता दिया था, क्योंकि हमारा यहाँ जो दिन और रात है वो सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है। अब ब्रह्मा जी का दिन और रात कैसे होता है, उनका कौन सा सूर्य, हमको नहीं पता। वो पता नहीं है। हाँ। या पर यहाँ पर टाइम स्केल जो है दिया हुआ ना वो एग्जैक्टली क्या? सेम कल्प का टाइम स्केल है। हाँ तो रात भी कल्प की है और दिन हाँ, भी कल्प का। हाँ, रात दोनों। भी वैसे ही बताई हुई है कि उतना ही काल लगता है, उतना ही समय लगता है रात के लिए भी। या ऐसे जो प्रसंग है ना, हाँ जी, परस्तस्मात्तु भाव हाँ जी, नहीं कह रहे, ऐसे प्रसंग हैं उनका आप कोई लॉजिकल जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं ला सकते हैं। इसमें आपको जरा अपनी इसको समझना पड़ेगा दूसरी तरीके से। मतलब अगर इसको हम लिटरली समझाने की कोशिश करें ना, तो नहीं समझा पाएंगे ये सब। हाँ, सही बात है। मैं तो जानने के लिए पूछ रहा था ज्यादा हाँ। नहीं। या साइंटिस्ट तो कोशिश कर रहे हैं फिर भी हाँ। समझने की। या और ये काफी हद पूरी तक समझ पूरा भी एक गए हैं। कल्प लगेगा उनको, हैं जी? पूरा एक कल्प लगेगा उनको समझने में। जब तक वो समझ में आएगा तब तक वो कल्प पूरा हो जाएगा। फिर देन दे गो इनटू दैट महत्त्व। वेट करेंगे फिर अगली बार दोबारा से अपीयर होने की। या चलिए नेक्स्ट वन। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। Translation: transcendental to this manifest and unmanifest creation, there is yet another unmanifest eternal dimension. That realm does not cease even when all others do. कौन सा ये realm बता रहे हैं? In other realm. ये भगवान का खुद अपना धाम है। या अब नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। Translation: The unmanifest dimension is the supreme goal, and upon reaching it, one never returns to this mortal world. That is my supreme abode. तो तो इसमें तो उन्होंने गोलोक धाम का ही जिक्र किया हुआ है। The Supreme Lord resides in his various divine forms in the lokas along with his eternal associates. Golok is the divine abode of Lord Krishna. Saket Lok is the abode of Lord Ram. Vaikunt Lok is the abode of Lord Vishnu. Shiv Lok is the abode of Lord Shiv. Devi Lok is the abode of the Divine Mother Durga, etc. These divine forms are non-different from the Supreme Lord. They are all divine forms of the same one God.
A devotee may worship any of the forms of God and strive to attain Him. Once God realized, their soul will reach the divine lok of that form of God and remain there forever. It receives a divine body and participates in the divine pastimes and activities of the Lord. Yeah. तो ये जो सारे धाम बताए हैं, जो उसमें आप फिर से जरा श्लोक श्लोक फिर से कह दीजिएगा। श्लोक एक दफे फिर से दीपक जी कर दीजिएगा। हाँ, श्लोक अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो अभी देखिए, एको आ रही, या चलिए, देखो, हाँ जी। अब उसमें तो एक्चुअली ये जो है धाम, एक तो आप धाम समझ लीजिए कोई स्थान है कहीं पर, और दूसरा ये है कि सतत साधना के बाद आपने अपना स्वरूप पहचान लिया, जो कि एक ही, जो कि अपनी सत्ता पहचान ली है, जो कि परम सत्ता से अलग नहीं है। अच्छा, अब जो यहाँ पे मतलब वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ, वो आ गई है अपने, अपना जो स्वरूप है, इटर्नल, अपनी इटर्नल आइडेंटिटी जब आ गई है, तो वहां पहुंच गए आप जिस जिस धाम की बात बता रहे हैं कृष्ण। ठीक है। जो आपकी ऑलरेडी है, जो ये तमाम सारा हैपनिंग हो रही है, वो अज्ञान और माया के कारण। क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान ने लिखा ही है, दैवी हैशाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रबंधनते मायम एताम तरंते। तो ये जो सारी चीजें बताई हैं, ब्रह्मा वगैरह सब, ये माया के अंतर्गत है। अच्छा, ये जब इन सबसे जो माया से छुटकारा मिल गया भगवान की शरण में जाने से या मेडिटेशन से, तब इनसे छुट्टी मिल जाती है इसमें। अच्छा, तो उसमें ऐसा है कि जो अद्वैत के हैं, निराकार रूप वाले, वो तो अपने निराकार उसमें ही मग्न रहते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं, वो उसी निराकार एक सत्ता में से अपने को अलग करके, डिवाइड करके ना, और वो हो गए, और फिर भगवान के जिस जो भी इष्ट है उसकी उन्होंने अलग किया, जानबूझ के अलग किया, वो है नहीं। और वो उसमें फिर जैसे जो शंकर के, भगवान शंकर के जो आराधक हैं, उनको भगवान शंकर का ही रूप बहुत अच्छा लगता है, वो भोलेनाथ, आशुतोष ना, तो वो उन्हीं के रूप में। अच्छा, कुछ लोग भगवान राम की लीलाएं हैं, जो उनकी स्पेसिफिक लीलाएं हैं, उनको बहुत भाती हैं, उनको राम ही उनके इष्ट हैं, वो साकेत। अच्छा, है सब पूरा अद्वैत, ओके, इसमें फर्क नहीं है, लेकिन फर्क किया गया है। जो अद्वैतवादी कहते हैं कि हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हमने इसको डिफरेंस को जानबूझ के क्रिएट किया, जिससे कि हमें हमें वो भगवत प्राप्त की जो सुख, जो आनंद है ना, क्योंकि अकेले कोई खुश नहीं रहता है, यू नीड समबडी। और इसी तरीके से देवी धाम, जो देवी के भक्त हैं, अच्छा, इस तरह समझ लीजिए कि एक सिनेप्लेक्स है, उसमें 7-8 मूवी चल रही है एक साथ। तो इवेंचुअली मूवी में तो कुछ है नहीं, वो सारी की सारी लाइट एंड शेडो है, लाइट एंड शेडो एंड वॉइस। लेकिन जिसको जो मूवी अच्छी लग रही, वो अपनी देख रहा आराम से। किसी को साकेत धाम की मूवी अच्छी लग रही है तो साकेत की देख रहा है, किसी को
गोलोक वृंदावन की, बट इवेंचुअली इट इज ऑल लाइट एंड या एंड रिजल्ट तो जो है, या गोल, जो एंड गोल है, वो तो है कि परपेचुअल शांति का अनुभव। हाँ पर, हाँ परपेचुअल शांति। और वो अनुभव इसी से प्राप्त हो जाता है कि आप आत्म साक्षात्कार कर लें बस। हाँ वो आत्म साक्षात्कार, आत्म जो कि हम कोशिश करते हैं अपने मेडिटेशन के द्वारा। या देखिए जब या मेडिटेशन में जब लग जाता है एकदम ध्यान, हम्म वो अनडिस्क्राइबेबल हम्म है। या दैट्स अनडिस्क्राइबेबल। क्यों सुरेंद्र जी, है ना ठीक? हाँ जी। कह रहे ठीक है। हाँ नहीं सुरेंद्र जी काफी अभ्यास करते हैं या गुरु के। कि ऐसा है कि इट्स बियॉन्ड, ये जितना भगवत गीता आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना, इट्स अनफैथमेबल, नॉट इजी फॉर कंप्रीहेंड। तो द सिंपलेस्ट थिंग टू कंप्रीहेंड इज मेडिटेशन। जो वो करते हो उसमें आपको अभ्यास होता है, यू कैन सी द डिविनिटी इवन इन द टाइनीस्ट फॉर्म। तो far for me to say which is correct. To me, that is the thing I work with, and it's easier. And um, janam hoga ke nahi, I don't know, but I'm contented to leave it as it is. या ठीक है, वो है भी अपने हाथ में है भी नहीं, तो वो है नहीं। उसकी वरी हाँ, क्यों करनी है। जस्ट अभी जो अनुभव है वो उसको ही एंजॉय। रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका अगला श्लोक करते हैं। पुरुषः पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। Translation: The Supreme Divine Personality is greater than all that exists, although He is all pervading and all living beings are situated in Him, yet He can be known only through devotion. देखिए ये यहाँ पे सब सारी जो डिस्कशन दिया था लोक वगैरह का यहाँ पे आ गया, वो सबके भीतर है। Hmm. सर्वम इदम ततम, मतलब he is in each one of us, we don't have to go anywhere। Yeah. जो बताया था ना सबसे ऊपर, इनसे ऊपर, इनसे ऊपर, सबसे ऊपर, वो दैट इज हियर। और वो हमको साक्षात्कार करना है उसका। Hmm. ट्रांसलेशन फिर से पढ़ दीजिएगा जरा। The Supreme Divine Personality is greater than all that exists, although He is all pervading and all living beings are situated in Him, yet He can be known only through devotion. तो सबसे आनंद देने वाली बात है कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर सिचुएटेड इन हिम, तो वी ऑल आर सिचुएटेड इन हिम। तो कोई इसको रियलाइज करना है। Yeah. क्योंकि नवे अध्याय में कृष्ण भगवान ने आगे बताया, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी उद्धारे। और वो क्या था, मत्ता परतरम किंचिन नान्य तस् धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। Yeah.
तो ये श्लोक ऐसे वाले जो हैं जिसमें भगवान को सब में व्याप्त दिखाया गया है, वो बहुत मन को शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि अटेनेबल। लेकिन जब आप दिमाग लगाना चालू करते हैं कि दिन और रात इतना लंबा, ये सो मच टाइम और लोग कहाँ हैं, तब उसमें फिर मुश्किल पड़ती है कि कहाँ है व्यर्थ कहाँ का है। समय समय व्यय व्यय होता है। हाँ, Yeah. Yeah, चलिए, yeah, that's good. बहुत हाँ जी। लंबी। अच्छा, विनीत जी बताइए। नहीं, वही क्लैरिफिकेशन चाहिए. ट्रांसलेशन, इज इट दैट the supreme self is attainable only by devotion, yeah, he is attainable by devotion to him alone? Because I am not familiar with Sanskrit, but the translation I have is कि इसमें है कि unswerving devotion to him alone, not only through devotion. जैसे आपने अभी ट्रांसलेशन रीड की है, तो अच्छा, आपने एक कहा कि सेकंड। it is attainable only by devotion. नहीं, इसमें दिया हुआ है devotion to him alone, which is correct. लभ्य संस्कृत मुझे नहीं आती है, तो विच इज द करेक्ट ट्रांसलेशन? ओके, जरा देखिए, जरा 22वां 8वें। श्लोक है। अच्छा, एक सेकंड, क्योंकि मेरे उसमें कंप्यूटर में कोई गड़बड़ है, तो मैं रीडिंग भक्त्या लभ्यस क्योंकि मेरे पास ट्रांसलेशन है, आई रीड अनन्या। इट. इसमें कहा है दैट सुप्रीम पुरुष, वो पार्था, इज अटेनेबल by unswerving पुरः devotion to him alone, पार्थ। within whom all beings dwell, by whom all this is pervaded. तो ये करेक्ट ट्रांसलेशन है या जो आपने पढ़ा है? So I don't know which is correct. अच्छा, इसमें लिखा है हे दीपक जी ने क्या पढ़ा था? दीपक जी आप फिर से पढ़ दीजिएगा, क्या है? या मैंने तो ये पढ़ा था, द सुप्रीम डिवाइन पर्सनालिटी इज ग्रेटर देन ऑल दैट एग्जिस्ट्स, ऑल्दो ही इज ऑल परवेडिंग and all living beings are situated in him, yet he can be known only through devotion. This is the part which हाँ, is it only by devotion or is it devotion to him alone? एग्जैक्ट संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? या डिवोशन टू हिम अलोन ही हो जाएगा, बिकॉज डिवोशन का मतलब ही ये होगा कि भी किसी के प्रति तो डिवोशन है ना, तो वो यहाँ पर अपने लिए ही संबोधित कर रहे हैं कि भी डिवोशन टुवर्ड्स मी। तो अभी यतेंद्र जी ने उससे पहले वो भी एक्सप्लेन किया है कि भी मी का मतलब कि ही इज ऑल परवेडिंग, सो ही इज हियर, सो नहीं, उस वी पर डाउट वी नहीं हैव है. टू रियलाइज दैट। My only question was on this: is only through devotion or devotion to him alone? संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? संस्कृत में तो लिखा हुआ है कि डिवोशन ओनली थ्रू डिवोशन। संस्कृत का देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन है पुरुषा सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त अनन्या। या अनन्या, अनन्या का मतलब कि आप जो भी आप कॉन्स्टेंटली जिसको कह देते हैं ना, या हाँ, लगातार, कॉन्स्टेंटली. इसमें एक या भक्ता जो है, भक्ता मीन्स के मेडिटेशन, जो भी सुरेंद्र जी ने बताया वो ठीक है कि भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं. भक्ता मीन्स के भक्ति के द्वारा, ये डिवोशन जो है ना, तो भक्ता का इसमें मेरा भक्ति के द्वारा. जो हम्म, जो प्रभुपाद जी ने इसका दिया, भक्ता मीन्स के भक्ति के द्वारा, भगवान या जो बट सबसे आई महान है. थिंक विनीत जी का पॉइंट ठीक है। यहाँ पर अनन्या जो शब्द है ना, उसकी ट्रांसलेशन स्वामी जी ने की है विदाउट एन अदर। इसका है हाँ, विदाउट अनसो में है. विदाउट अनदर, या या तो विदाउट अनदर है, तो फिर इफ देयर इज नो बडी, नो वन, देन दैट्स द ओनली वन, वी आर नॉट देयर, ओके, या है ना, अनन्य। या तो सीधा To him alone, devotion to him alone. या या बड़ी डीप वो आपकी दृष्टि है विनीत जी।
नहीं ऋषि, मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ. I was confused with the two translations. मैंने कहा which one is ठीक correct? है, अच्छी बात है, वेरी गुड. चलिए इससे आगे बढ़ते हैं. हाँ इससे आगे उन्होंने 23, 24, 25, 26 सब इकट्ठे किए हुए हैं इसमें स्वामी जी ने. अच्छा. तो या आई थिंक वी विल कंप्लीट दिस प्रॉब्ली. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता एक यान्ति करके तं पढ़ देना, एक कालम् करके. वक्ष्यामि भरतर्षभ. ओके, तो ये पहला हो गया. 1 करके आप ना इसका 23 एक ही So, रहने दी, उसके बाद yeah, 20. so 23 में कह रहे हैं I shall now describe to you the different paths of passing away from this world, O best of Bharatas. ठीक है, कि वो एक्सप्लेन करेंगे different paths of passing away from this world. Okay, then we continue. अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः. तो इसमें कह रहे हैं O best of Bharatas, one of which leads to liberation and the other leads to rebirth. ठीक है, तो बताएं. Chanti Brahma, other leads to liberation, one leads to liberation, other leads to rebirth. Those who know the Supreme Brahma and who depart from this world during the 6 months. अच्छा, वो अगले में बताएंगे. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् नहीं, हमें उत्तर का नहीं बताना. तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर् योगी प्राप्य निवर्तते. पूरा ही पढ़ लेते. शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः. चलो दीपक जी, इसमें कुछ मिक्सअप हो गया. ओके, जो हाँ हमने जी. श्लोक सुने हैं ना, देखिए 24वां श्लोक है अग्निर्ज्योति शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना. ओके, एक करके आप ना फिर हाँ एक श्लोक करके फिर बिल्कुल हो गया ना. नेक्स्ट नहीं, चलिए, आपके पहले पास बुक है, आप पढ़ लीजिए. नहीं, हाँ. मेरे पास वही है. या किसके पास है? आप पढ़ लीजिए. वही है ना, उसमें भी वही है ना, एक करके ना. हाँ अग्नि ज्योति शुक्रा षण्मास उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म, ये ना कि हाँ फायर लाइट डे टाइम ब्राइट लूनर 4 night and 6 month of northern solstice of the sun departing by the path of these demigods yogi who know Brahma attain Brahma. तो इसमें तो ये लिखा है कि हाँ. तो मेन तो ये है कि इसमें जो 3 कंडीशन है ना, कृष्ण पक्ष के जैसे अंधेरा हुआ हो, हाँ. दो सन जो ट्रेवल करता है वो दक्षिण की ओर, नहीं, वो उत्तर की ओर. कुएं का हो, यही ना. नहीं, उत्तर की ओर. नहीं, सन ट्रेवल 6 month होता है नॉर्दर्न और 6 month दक्षिणायन और या उत्तरायण. उत्तरायण, और उत्तरायण जो अच्छा गिना गया ना,
हाँ उत्तरायण का, जो सन ट्रेवल करता है जून 15 से जुलाई 15 तक उत्तरायण करता है, और जुलाई 16 से जनवरी 15 तक जो दक्षिणायन है, जो हम्म, सन ट्रेवल टू द साउथ सन, ये इसमें। तो 1 जनवरी 15 से जुलाई 15 तक वो नॉर्दर्न करता है, वो अच्छा कहना होगा। उसमें डे टाइम हो नॉर्दर्न में, तो इसमें जो जो शुक्ल पक्ष का डे टाइम वो उत्तरायण में हो, हम्म। तो ये तो अच्छा चुना उन्होंने। उसमें महाभारत में आती है जो जो भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह का था ना। हाँ, उन्होंने वेट किया जब तक उत्तरायण नहीं हो जाता तब तक नहीं जाएंगे। क्योंकि भीष्म पितामह को वो जो मृत्यु का उन्होंने, उसके फादर ने, शांतनु ने दिया था वरदान कि वो हाँ जब चाहे वही वो डेथ उनके पास आएगी। तो वो डेथ के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि उस समय उत्तरायण के 2 महीने या समथिंग पीरियड था जो रह गया। तो उसमें शैया पर वो, बाणों की शैया पर रहे, लेकिन उन्होंने वो डेथ उसे एक्सेप्ट नहीं की। तो बाद में जब वो टाइम आ गया उत्तरायण का, ये ठीक हाँ। है, तो डे का टाइम आ गया जो कंडीशन है, तो उसको शुक्ल पक्ष आ गया, उत्तरायण आ गया, फिर वो गए यहाँ से। तो ये शांतनु ने उन्होंने दिया वो था कि ये मृत्यु का जो अपना, ये अपनी मर्जी से उनकी मृत्यु हो गई। तो उसमें उसने भीषण प्रतिज्ञा की थी कि मैंने, आई विल नॉट मैरी। भीष्म हाँ पितामह ने किया था सत्यावती का सामने, हाँ क्योंकि शांतनु जी सत्यावती से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने ये कंडीशन रखी कि मेरा जो होगा वही प्रिंस होगा। आप हाँ। तो प्रिंस बनेंगे क्योंकि आप बड़े हैं। तो अच्छा, एट वो द टाइम कहानी तो ही, अभी या एट लेफ्ट दैट वो टाइम पता ही नहीं। डिक्लेयर्ड कि हाँ मैं, आई विल नॉट मैरी। तो उसमें ये भीषण प्रतिज्ञा करके उसके फादर शांतनु ने ये उनको वर हाँ। दिया था कि अपनी मर्जी से ही वो ना, वो ठीक है, जाएंगे ओके। मृत्यु का, ये था उसका। हम्म। अच्छा। ये महाभारत की स्टोरी। हाँ, तो आगे चलिए। आगे चलें। और 429 हो गए। पर अच्छा, तो फिर अगले दफे करेंगे या देखें कितने रह गए श्लोक। अब रह तो एंड ही हो तो गया गए जी। हैं, अब तो दो ही रह गए हैं, कर दो लें। रह गए। हाँ। चलिए तो कर लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 27। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। Translation: Yogis who know the secret of these two paths, O Parth, are never bewildered. Therefore, at all times be situated in Yog, union with God. ये आगे का भी कर देते हैं। हाँ जी। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। Translation: The yogis who know this secret gain merit far beyond the fruits of Vedic rituals. The study of the Vedas, performance of sacrifices, austerities, and charities, such yogis reach the supreme abode. या तो अब ये खत्म होता है। देखिए, ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये जो बताया ना, इस टाइम जो पास होता है, जो आखिरी सांस लेता है, वो एक तरफ जाता है और दूसरी तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इट इज, इसमें जो जो दूसरी गति बताई है कि जिसमें लौटना पड़ता है, उसमें है ना, एक में
एक मार्ग से जाने से नहीं लौटता है और दूसरे से लौटता है, यानी पुनर्जन्म होता है। तो बताने की कोशिश ये की जा रही है, एक तो है निष्काम भावना से जो सारे कार्य किए जाए, वो है उनको ये शुक्ल पक्ष और उत्तरायण और अग्नि ज्योति ये रिप्रेजेंट करता है। और जो कामना से किए जाए सारे कर्म, उसको ये रिप्रेजेंट करता है धूमो रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन। तो उन दोनों का आखिर में, इस आखिरी श्लोक में निष्कर्ष निकाल लिया कि ये वेद अध्याय तप यज्ञ दान तथा दार्शनिक सकाम क्रियाओं में संपूर्ण पूर्ण फल का उल्लंघन कर, तो उस सब से तो सारी की सारी आपको फल प्राप्त होगा, लेकिन बंधन नहीं छूटेगा, पुनर्जन्म फिर भी होगा। अच्छा, लेकिन ये जो है इन सबको पार करके सिर्फ पूर्ण भक्ति में या पूर्ण ज्ञान में, किसी भी साधना के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा या भक्ति के द्वारा, उसका जो फल है वो इन सब से उत्कर्ष है। ठीक है, Yeah. तो अब इसका समापन करते हैं। हाँ जी। ओ तत्सदित श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर योगो नामष्टोऽध्याय इति। ओम तत्सदित, ओम तत्सत इति, ओम तत्सत इति। क्या हो? वेरी गुड। 11 दिसंबर। मेरे पास गीता प्रेस की जो है गीता है, उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। ये जो 24, 25, 26 इन डिटेल्स में पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कौन जाता है, कैसे जाता है। तो वो नेक्स्ट टाइम, हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम इसको ना, ये पूरा उन्होंने बना के स्केच कैसे तो दोबारा कैसे आता है कोई, तो नेक्स्ट टाइम इसका ना चंद्रलोक से आकाश में आता है, वहां से वायु रूप हो जाता है, फिर धूम के आकार में ऐसा पूरा बादल में आता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो इसका वो पूरा है। लेकिन ये सारा एप्लीकेबल उन ज्ञानी पुरुषों को लिए, अदरवाइज तो बाई चांस हो जाता है कि वो टाइम तो बिल्कुल दिन का भी टाइम हो जाता है, बाई चांस वो ट्रैवल जो सन 6 मंथ का भी आ जाता है, बाई चांस ही आ जाए। तो क्रिमिनल के लिए भी ऐसा नहीं, लेकिन ये सारा उनके लिए ज्ञानी पुरुष है जिन्होंने भक्ति की है, उनके लिए ये सारा, ये दो चीजें जो एप्लीकेबल है ना, धूम की या डॉर की या डे लाइट की है, सन ट्रैवल की है, तो ये कंडीशन उनके लिए जिन्होंने शुरू से भक्ति की है। अदरवाइज तो बाई चांस भी आ सकती है ये ना, तो बाई चांस ही डे का टाइम भी आ सकता है जाने का, तो सन भी बाई चांस हो जाता है। 6 मंथ तो ट्रैवल करता ही है सन जो है। तो उत्तरायण में तो जनवरी 15, जुलाई 15, लेकिन इसके बाद जो डेथ होती जुलाई 16 से जनवरी 15 तक है, वो बाई चांस अगर वो भी आ जाए अच्छा, तो ये जो बिल्कुल उत्तरायण है, ये उनके लिए है। उत्तरायण जो ना, उत्तरायण का जनवरी से है, तो उसमें जो दूसरे मंथ्स हैं, जैसे चेत है, विशाख है, ज्येष्ठ, उसको पंजाबी में 12 महीने उसको ना, तो उसमें ये चेत जो मार्च 15 से है, ये उत्तरायण का है। विशाख है, जेठ है, हाड़ है, ये 4 महीने जो देशी महंत है, ये सारे उत्तरायण के हैं। 2 महीने फिर दक्षिणायन के आ जाते हैं, फिर 4 महीने आगे वो ऐसे ना। लेकिन जो अपना जो चल रहा है ना, ये इंग्लिश मंथ का, इसमें कंटिन्यूस बता दिया उन्होंने कि जनवरी 15 से जुलाई 15 तक उत्तरायण है। सन ट्रेवल्स टू द नॉर्थ, जो जुलाई 16 है, जनवरी 15 है, ये सन ट्रेवल टू द साउथ, जो दक्षिणायन का ना, ये 6 मंथ जो ट्रेवल करता है। तो लेकिन देखिए, इसमें इसमें काफी डिटेल्स अगर वो नेक्स्ट टाइम ना
टाइम मिला, ये 3-4 श्लोक मैं पूरा पढ़ दूंगा यहाँ से, बड़े अच्छे बताए उन्होंने, हाँ, उसमें आपको कैसे जाता है वर्णन कैसे आता, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड ना। तो ये ये गीता सब प्रेस की कर्म। काफी गोयनका की है ये, जयदयाल गोयनका ने बड़ा अच्छा लिखा हो। हाँ, वो बहुत अच्छा वर्णन दिया है, लेकिन हमको वर्णन से, डिस्क्रिप्शन से परे जाना है। देखिए, जब हमारे यहाँ उत्तरायण होता है, जब हमारे यहाँ दक्षिणायन होता है, तो साउथ अमेरिका में उत्तरायण होता है। और ये बिल्कुल अच्छा, और जो सन की है, जो मून लाइट, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, दोनों में एक बराबर होती है। क्योंकि कृष्ण पक्ष अंधेरे वाला और शुक्ल पक्ष हाँ, शुक्ल पक्ष लेकिन दिन में अंधेरा उसमें, उसमें 15 दिन अंधेरा रात अंधेरा को ना। अंधेरा। हाँ, नहीं, देखिए, शुक्ल पक्ष में जिसको हम उजेला पाक कहते हैं, वो हमेशा 15 दिन उजेला नहीं रहता है, आखिर में जाके वो अंधेरा हो जाता है। अच्छा, जो अंधेरा पाक भी है, वो एंड में आके उजेला पाक जैसा हो जाता है, तो उसमें लाइट दोनों में बराबर रहती है। क्योंकि सूरज तो कंटिन्यूस ट्रेवल करता ही है ना, उसके लिए अंधेरा हाँ, ही नहीं, हाँ। सूर्य अब के लिए अंधेरा नहीं, वो तो कंटिन्यूस ही है। अब आप देखिए, जो मून की वो दिखाते हैं ना, या कितना कितना बड़ा मून है वो। शुक्ल पक्ष अंधेरे पाक में, उजेले पाक में, दोनों में उनको जोड़ के देखिए, सब एक ही बराबर निकलेगा। तो ये जो बताए हैं, ये सारे के सारे, उसमें आप कितना भी डिस्क्रिप्शन कर दीजिए, ये सिर्फ इसलिए है कि ये जो है सकाम भाव से काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये सब, जो भगवान को अर्पित है। Sorry, I have to just take this call. दीपक जी हैं आपकी जगह। I have to leave for a minute. हाँ जी, अब एक भजन कर लें। हाँ, भजन कर लीजिए। चलिए, तो शरण की बात हो रही थी, तो मैंने शरण में आए हैं हम तुम्हारे, ये इस भजन की कैरियो की ढूंढी है, तो वही चलाते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। जो
तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक। जो तुम हो प्रभु जी तो हम पुजारी, जो तुम हो प्रभु जी तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो भी तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, तुम्हारे होकर भी हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे तापहारी, तभी कहाओगे तापहारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, संभालो बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन। बहुत सुंदर, Very बहुत nice. Very nice. सुंदर। थैंक यू जी। Very इसको nice. सेव कर लेता हूँ भजन कैरियोकी में। सेव कर लिया इसको भी मैंने। बहुत अच्छा भजन है। दैट्स गुड। चलिए, आप में से कोई भजन गाने वाले हैं बिफोर वी गो टू द मेडिटेशन? मैं आपको 1 मिनट की थोड़ी सी कविता सुनाऊं, किसी ने भेजी हाँ थी। जी, सुनाइए सुनाइए। ये बहुत सरल है, सरल। अच्छा, जीवन की खिड़की से तुमको निहारूं मैं, जीवन की खिड़की से तुमको निहारूं मैं, सतरंगी आकाश में तुमको पुकारूं मैं। वाह, हो तुम कहाँ मेरे सांवरिया, तुम्हें हर पल पुकारूं मैं, सतरंगी आकाश में तुमको निहारूं मैं। तेरी छवि ही दिखें जब तुमको पुकारूं मैं, हो तुम कहाँ मेरे रंग सावरिया, तुम्हें हर पल पुकारूं मैं। तेरे ही साथ जीवन पल हैं सजाए, तेरे ही पास मेरे मन की दुआएं, मोहन मुरारी वो बांके बिहारी,
तुम्हें हर पल पुकारूं मैं, जीवन की खिड़की से तुमको निहारूं। धन्यवाद। बहुत वेरी अच्छा, गुड। बड़ा अच्छा लिखा जी, वेरी डिवोशनल नाइस। भजन है। या तो जीवन की खिड़की आपकी या तो कह लीजिए ये जो दृष्टि है ये वाली, या मन की दृष्टि से, यू नो। हाँ बिल्कुल। इसी को लेकिन समझिए। सबसे सबसे पहले जीवन की खिड़की में आप सभी हैं। अच्छा अच्छा, हम सभी हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। चलिए, तो यतेंद्र जी मेरा ख्याल दोबारा जुड़ जाएंगे, बट आई थिंक वी शुड बी स्टार्टिंग आवर मेडिटेशन नाउ। 4:48 हो गए, तो हम शुरू कर लेते हैं जी, है जी, या मैं क्या हम शुरू कर लेते हैं मेडिटेशन। हाँ जी, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूँगा, एंड देन फिर अगर यतेंद्र जी आ गए तो वो बोलेंगे मंत्र, नहीं तो फिर मैं मंत्र बोल दूंगा जो बोलते हैं, एंड देन वी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग अपना मेडिटेशन। आज का सेशन बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से। जय श्री कृष्ण।